Hello dear students, I am Jaya Parmar and today I am here to going to teach you a question depends on simple interest. जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट को लेकर उसका सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ, उसमें रेट, टाइम, प्रिंसिपल सब कुछ निकालना आपको सिखाया है और उसी में मैंने आपसे कहा था कि हम वेरिएशन में कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आपको ये सीखना है और इस पर अच्छे से ध्यान देना है। और सबसे पहले मेथड ये होती है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें कि क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो उसी के लिए हम आज कोशिश करेंगे कि आपको सिखाएं और आप अच्छे से ध्यान देकर सीखिए इसको कि क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है इफ रुपीज 8,500 अमाउंट्स टू रुपीज 10,880 in 3.5 years, how much will rupees 12,000 amount to in 6.5 years at the same rate of simple interest। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें एक ही क्वेश्चन में दो बातें हमसे पूछी गई है। क्या है कि आपको प्रिंसिपल गिवन है 8,500 रुपीज, वो बोल रहे कि ये जो प्रिंसिपल है वो 10,880 हो रहा है, अमाउंट बन जाएगा 3.5 years में। अब आपको ये बताना है कि 12,000 अमाउंट 6.5 years में सेम रेट परसेंट पर कितना अमाउंट बन जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें SI निकालना है और रेट निकालना है, बिकॉज देयर इज नो SI and there is no rate percent. Okay, so we should find it. So values are given. Principal is equal to 8,500, ठीक है। एंड अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारे पास 10,880 रुपीज, ठीक है। इसके बाद हमें टाइम भी गिवन है, टाइम है हमारे पास में 3.5 years, ठीक। अब ये जो 3.5 years है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 3 6, 6 + 1 7/2। नाउ SI is equal to amount minus principal, ठीक है। अमाउंट हमारा कितना गिवन है 10,880 माइनस 8,500, ठीक है। इट विल बी 2,380, ठीक है। तो हमारा SI कितना निकल के आया, हमारा SI निकल के आया 2,380। अब हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू T। ओके, अब इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। SI हमारा कितना है 2,380 मल्टीप्लाइड बाय 100, प्रिंसिपल हमारा कितना था 8,500 मल्टीप्लाई, टाइम हमारा फ्रैक्शन में है 7/2 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 यही रहेगा और 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, नाउ 0/0 कैंसल, ठीक है। 5 का टेबल यूज करेंगे, 5 1 = 5 और 5 7 = 35, 5 4 = 20 और 5 7 = 35, 5 6 = 30, ठीक है। नाउ वी यूज 7 टेबल, 7 1 = 7, 7 2 = 46 42, 7 6 = 42 and remaining number is 5, so 5 56, so 7 8 = 56, sorry 7 6 = 42, okay 68। now 17 1 = 17 and 17 4 = 68, अब 4 2 = 8, यानी हमारे पास क्या आया है, हमारा परसेंट कितना निकला है 8%। तो अब यह हमारा उन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो अभी हमको मिल गया। अब उन्होंने बात कही थी 12,000 प्रिंसिपल के लिए, तो 12,000 जो प्रिंसिपल है उसके लिए हम ऐसा ही निकालेंगे। फॉर प्रिंसिपल कितना 12,000। अब इसके लिए हमें टाइम कितना गिवन है
टाइम हमें गिवन है 6.5 ईयर्स, ठीक है, जो कि क्या बन जाएगा 2 6 12, 12 + 1 13/2, ठीक। टाइम प्रिंसिपल, अब रेट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, रेट कितना हो गया हमारा 8%, ठीक है। अब हम इसे ऐसा है कि फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे 12,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल, रेट हमारा 8%, टाइम हमारा 13/2 और नीचे रहेगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0 by 0 कैंसल, 2 1 = 2, 2 6 = 12 and 0, 6 8 = 48, सॉरी 6 8 = 48, 0 मल्टीप्लाइड बाय 13, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6240 हमारा आ गया आंसर। ये अभी ऐसा ही आया है, अभी हमको उन्होंने पूछा है कि आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा 12,000, ठीक, प्लस हमने इंटरेस्ट कितना निकाला है 6240 इज इक्वल टू 0 + 0 0, 0 + 4 4 एंड 2 18,240 हमारा अमाउंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो गया। उन्होंने हमसे क्वेश्चन में जो पूछा था हमने 1 by 1 उसका केस सॉल्व किया है, और इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना चाहिए, अच्छे से उसे 2 बार पढ़ें, आप क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालें, उसमें जो गिवन वैल्यूज है उसे पहले निकालें रखें, और जो पूछा गया है उसको स्टेप बाय स्टेप करें, तो आपके लिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।